मैं पूजा मृणाल सोनी पुलगांव जैनम चेतना मंच की सदस्य आपके सामने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय। पाप खपाने आए हैं आज, पुण्य कमाने आए हैं आज, भादों का महीना है, आया पर्युषण भक्ति रस पीना है, आया पर्युषण। पर्युषण पर्व में 10 धर्म होते हैं। इसमें हमें आत्म परीक्षण करना है। जीवन में अंधकार है, इसलिए हमें ये धर्म रूपी 10 दिए जलाने हैं। ये दीपक अनादिकाल से जलते हैं और जलते रहेंगे। हमने हमारे बहिरंग को तो बहुत सजाया, पर हमें अपने अंतरंग को साफ करना है। इसमें सबसे पहला धर्म आता है उत्तम क्षमा। श शब्द के अंदर 2 गांठ है, एक गांठ ऊपर और एक गांठ नीचे। पलकों को झुकाना क्षमा है और पलकों को उठाना क्रोध है। पलकों को झुकाना क्षमा है और पलकों को उठाना क्रोध है। पलकें जब झुकती है तो क्षमा का दिग्दर्शन करती है। 10 दिन हम 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते हैं। ते कर्म पूरब किए खोटे सहे, क्यों नहीं जियरा अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। अगर हम आग में घी डालेंगे तो और धधक उठेगी, पर हम आग में पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी। आग को बुझाने के लिए पानी ही चाहिए, इसलिए क्रोध को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो है क्षमा। आजकल हर घर में झगड़े, भाई भाई में, घर में, बाहर सब तरफ झगड़े हैं। हम क्षमा से ही इन झगड़ों को मिटा सकते हैं। अगर कोई आग है तो आप पानी बन जाइए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताती हूँ। एक सेठ और सेठानी थे। सेठ जी अत्यंत शांत स्वभाव के थे और सेठानी गुस्से वाली थी। रोज कुछ ना कुछ बात पर वो सेठ जी से झगड़ा करती थी। एक दिन सेठ जी शांति से रहकर झगड़ा टाल देते थे। एक दिन थके हारे सेठ जी जब घर लौटे तो सेठानी जी ने उन्हें कहा, जानवर। तो पता है सेठ जी ने हंसकर क्या कहा? उन्होंने कहा, हाँ हूँ मैं जानवर, क्योंकि तू मेरी जान है और मैं हूँ तेरा वर। मैं इसलिए हूँ मैं जानवर। सेठानी जी ये बात सुनकर अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गई और हंस पड़ी। अगर सेठ जी भी उसे गलत कहते और झगड़ा करते तो झगड़ा मिटने की बजाय बढ़ता। इसलिए कहते हैं क्रोध अभिशाप है तो क्षमा वरदान। क्रोध अभिशाप है तो क्षमा वरदान। 2 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़, 2 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़। क्षमा ऐसी चीज है वो जैसे रोम करोड़। हमें चंदन की तरह जीना चाहिए। कुल्हाड़ी से काटने पर भी जो सुगंध फैलाते रहे, माथे पर लगाने पर शीतलता देते रहे। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है उसने अपने पास दर्पण रखना चाहिए और क्रोध में आए तो अपना मुख दर्पण में देखना चाहिए। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर का आभूषण है, कायरों का नहीं। क्रोध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्षमा करने के लिए मन का बड़ा होना जरूरी है। क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ भगवान और कमठ का 10 भव तक एक तरफा वैर रहा। कमठ ने 10 भव तक पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किया, पर पार्श्वनाथ भगवान ने हमेशा उन्हें क्षमा कर दिया। तभी तो वो बन सके भगवान पार्श्वनाथ। आज के इस कोविड-19 कोरोना काल में हमें क्षमा का कार्य करना चाहिए। जो भी हमारे शत्रु है उन्हें माफ करना चाहिए। सबके साथ प्यार से रहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्रोध का उपचार क्षमा से ही करना चाहिए। श यानी क्षय, म यानी ममता, यानी क्रोध का क्षय और ममता का जन्म क्षमा है। क्रोध का क्षय और ममता का जन्म क्षमा है। इसलिए हमारे 10 धर्म में सबसे ऊपर क्षमा धर्म ही कहा है, क्योंकि अगर क्षमा गुण आ जाए
तो बाकी के सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे। अगर इस संबोधन में मुझसे कुछ गलती हुई हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, छोटा सा संसार गलतियाँ अपार, आपके पास है क्षमा का द्वार, हमारी माफ़ी को आप करिए स्वीकार।